बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपके लिए बाजू का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो कुछ इस तरह से होगा कि उसकी जो लंबाई होगी वो मेरे पास 15 इंच के करीब होगी। बाजू की जो चौड़ाई है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बाजू के इस फैब्रिक को मैंने दरमियान में से इस तरह से कट कर लिया था। अब इसको दरमियान में इस तरह से पाइपिंग करने के लिए मैंने ये एक इस तरह से चौड़ी पट्टी ली है। अब मैं इसको इस तरह से रख कर इसके दरमियान में एक सिलाई लगाऊंगी। बाजू के इस तरह से ऊपर रख कर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। जब तक मैं ये सिलाई लगाती हूँ, नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार आप सब ज़रूर फरमाइएगा। शर्ट के लिए दोनों बाजू मैं एक साथ रेडी करूँगी, लिहाजा मैं दूसरा बाजू भी इसी तरह रेडी कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह दरमियान में इस पट्टी को रख कर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी और जब मैं इसको इस तरह से पलट दूँगी तो ये एक पाइपिंग की सूरत में हमारे पास सामने आ जाएगी ये पट्टी। इसको थोड़ा सा बाहर रख कर निकाल कर इस तरह से लगाऊंगी कि जब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस शेप में आए। दोनों बाजुओं के दरमियान में इस तरह से मैंने इस पट्टी को रख के लगा लिया है। अब बाजू की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बुकरम के इस तरह से 2 कट पीस लिए हैं, जो कि मेरे पास 12 इंच के करीब लंबाई में हैं और 4 इंच के करीब चौड़ाई में हैं। अब मैं इन दोनों पीस को इस तरह से फ़ोल्ड करके दोबारा से दरमियान में 2 इंच का कट लगाऊंगी। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाकर कैंची की मदद से कट करने के बाद बुकरम की शेप कुछ इस तरह से होगी। दोनों बाजुओं के लिए बुकरम को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब बिल्कुल इसी साइज़ का कपड़ा लेकर मैं इसको इस्त्री की मदद से कपड़े पर चिपका लूँगी। दोनों पीसीस को मैं इस तरह से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद अब इसके नीचे इसी साइज़ का एक और कपड़ा रखकर जिस तरह से मैंने बुकरम को कट किया है, बिल्कुल इसी कट पर लाकर मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। दोनों बाजुओं की बुकरम को मैं इसी तरह सिलाई लगाकर रेडी करूंगी। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कैंची की मदद से कट कर दूंगी। कपड़े को मैं अब इस तरह से फ़ोल्ड करूंगी और ये देखिए हमारा कट कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी ताकि जो हमारी बाजू की फिनिशिंग है वो खूबसूरत तरीके से आए। बाजू के दूसरे पीस को भी मैं इसी तरह सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। बाजू की डिज़ाइनिंग के लिए जो मैंने ये कफ तैयार किया है, अब इसको मैं बाजू के इस वाले हिस्से के साथ इस तरह से अटैच करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। चूँकि हम दोनों बाजू एक साथ रेडी कर रहे हैं तो दूसरे बाजू को भी मैं इसी तरह इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। जब तक मैं ये सिलाई रख कर लगाती हूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। बाजुओं के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब मैं जब इसको फ़ोल्ड करूँगी दूसरी साइड पर तो बिल्कुल इसी तरह एक एक सिलाई इसके ऊपर भी लगाऊंगी ताकि जो बाजू की फिनिशिंग है वो अच्छी आए और धागे वगैरह ना निकलें। बाजू के डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए
अब मैं जहाँ पर मैंने ये कट लगाया था वहाँ पर मैं बटन लगाने के लिए बटन ख़ुद से तैयार करूँगी। जिस फैब्रिक को हमने पाइपिंग के लिए यूज़ किया था, बटन को उसके दरमियान में इस तरह से रखकर टाइट हम इसके ऊपर इस तरह से धागा लपेट देंगे। धागे को बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से टाइट जब मैं फोल्ड करूँगी इसको, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके मैं लाइटर की मदद से इस तरह से बर्न कर दूँगी। उससे ये होगा कि इसके जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो ना निकलें। ये बटन हम घर में भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से हमारे जो भी डिज़ाइन हम बनाते हैं उसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। ये देखें, घर में बिल्कुल उसी तरह का बटन तैयार हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं सुई की मदद से इसको इस तरह से जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। ये बटन आसानी से बन जाते हैं, आप भी चाहें तो घर पर इस तरह से बना सकते हैं। और ये दोनों बाजू के जो बटन हैं वो मैंने लगा दिए हैं। देखिए बाजू कितने प्यारे लग रहे हैं। डिज़ाइन की लुक बहुत ही खूबसूरत आई है। बाजुओं के इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।